अपन को कहाँ से पढ़ना था? पहले इसको सेट करें। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आता it has been found to experiment in the presence of sunlight, chloroplast, carbon dioxide and water. It is necessary for photosynthesis. मतलब बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था, थोड़ा सुनो। एक्सपेरिमेंट उसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब नेसेसरी मतलब जरूरी बताया गया था फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, वही बोल रहा है। प्लीज नोट डेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर आल्सो कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जो खुद ही भोजन बनाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म थे वही मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही बोल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है एंड में जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, फैट, प्रोटीन या जो भी स्टार्च फॉर्म हो रहा है वही मतलब कार्बोहाइड्रेट इन द बाय द प्लांट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन टू रॉ मटेरियल सबस्टेंस। मतलब बोल रहा है कि दो रॉ मटेरियल मतलब जरूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर। ठीक है, how the plant obtained from the carbon dioxide. There is a large number of the tiny pores is called stomata on the surface of leaf on the surface of the leaf of the plant. ठीक है, मतलब बोल रहा कि मतलब जितने भी लीव होते हैं ना प्लांट के, उसके ऊपर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, वो जो बहुत ही छोटे छोटे उसमें पोर होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोमा, उसको सिंगुलर में बोलते हैं स्टोमा। ठीक है, द ग्रीन प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब बोल रहा है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहाँ से, हवा से। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर द लीव ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस। मतलब बोल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इंटर हो रहा है लीव में, वो कहाँ से आ रहा है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है। इच स्टोमेटल पोर आर सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल। मतलब जो भी स्टोमेटा होता है ना, उसके चारों तरफ क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ये देखो यहाँ डायग्राम में, ये हो गया स्टोमेटा और इसके चारों तरफ क्या है, गार्ड सेल। वही बोला, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। मतलब जो बोल रहा है ना, ओपन और क्लोज ऑफ द स्टोमेटल पोर, जो भी स्टोमेटा का पोर है उसको कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। when the flow when water flow into the guard cell, they swallow become the curve and cause the pore to open। मतलब बोल रहा है जब वाटर फ्लो होता है गार्ड सेल में, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, बिकम द कर्व एंड काज बाय द पोर एंड ओपन। मतलब बोल रहा है कि पानी जैसे कि उसके अंदर आ जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, स्वेलो हो जाता है, और वो क्या हो जाएगा, पोर्स जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंटल पोर, वो हो जाता है ओपन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द गार्ड सेल आर लूज द वाटर, मतलब बोल रहा है गार्ड सेल क्या करेगा, लूज कर देगा वाटर, तो दे श्रिंक, मतलब वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बिकम सनलाइट एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर। बोल रहा है कि मतलब वो पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सेल। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ द प्लांट ऑफ लीफ के थ्रू। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर कहाँ से प्लांट रिमूव कर रहा है, लीफ के थ्रू द ओपन द स्टोमेटा पोर। मतलब जब स्टोमेटा का ओपन हो रहा है तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लीफ वाटर को लॉस कर रहा है। व्हेन द प्लांट डू नॉट नीड द कार्बन डाइऑक्साइड वांट टू कंजर्व द वाटर। मतलब प्लांट को जरूरत नहीं होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड, उस समय क्या करेगा, वाटर को कंजर्व करके रखेगा स्टोमेटा के अंदर, ठीक है, उसको क्लोज करके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रहा है, वही बोल रहा है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्बन फोटोसिंथेसिस। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, एंड ऑल्सो गो आउट थ्रू द स्टोमेटल पोर। मतलब जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, उस समय बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ से बाहर निकल रहा है, लीफ के थ्रू। प्लीज नोटेड द एडिशन टू द लीफ स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टीम। मतलब बोल रहा है स्टोमेटा तो लीफ में भी प्रेजेंट होता है और स्टीम में प्रेजेंट होता है, मतलब सूट में भी प्रेजेंट होता है प्लांट के। ठीक है, सो द ग्रीन स्टीम ऑफ द प्लांट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। मतलब जो भी ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, जितना भी लीव होता है और स्टीम होता है उस सब सारी जगह पे फोटोसिंथेसिस होता है।
इट आल्सो क्लियर द एबव द डिस्कशन स्टोमेटा और अलाउ द मूवमेंट ऑफ द गैस, मतलब बोल रहा है स्टोमेटा से ही गैस का मूवमेंट होता है, आना और जाना प्लांट सेल में। गैस का मूवमेंट कहाँ से होता है? स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है। इन द अदर वर्ड द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटल लीफ। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? स्टोमेटा वाले लीफ से, मतलब जो भी ग्रीन वाला पार्ट होता है वहीं से। ग्रीन वाला पार्ट कहाँ कहाँ होता है? लीफ में होता है और स्टीम में होता है। प्लीज नोट द सरफेस ऑफ द लीफ इज नैरो लीफ प्लांट स्टोमेटा आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन द बोथ साइड ऑफ द लीफ, मतलब बोल रहा है ना जो प्लांट होता है उसमें दोनों साइड में स्टोमेटा का है क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑन द अदर नोटेड जो प्लांट होता है उसमें, ठीक है। ऑन द अदर नोटेड इस एक्वेटिक जो प्लांट होता है ना उसमें, एक्वेटिक प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजोल्व इन द वाटर एंड कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, मतलब जो भी एक्वेटिक प्लांट होता है उसमें क्या होता है? वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है और बाहर जो था स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन ले रहा था, ठीक है। और इसमें जो होता है ना जो ग्रीन एक्वेटिक प्लांट होता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में ही डिजोल्व होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है हाउ द प्लांट ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, मतलब बोल रहा है कि पानी कैसे लेता है, मतलब फोटोसिंथेसिस के समय, ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड द प्लांट फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द ऑस्मोसिस, मतलब बोल रहा है ना कि जो रूट होता है ना वो प्लांट के, वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस का मूव करना, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। मतलब पानी अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ क्या है? कम है, तो वो क्या करेगा? बाहर से रूट में पानी आएगा, ठीक है, थ्रू द ऑस्मोसिस। मतलब वही बोल रहा है वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फोटोसिंथेसिस